नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इस वक्त है क्या? कोविड केसेस पे काफ़ी सवाल भी आ रहे हैं। कोविड हाइज पे चल रहा है, ऑल टाइम हाइज पे है इस वक्त, और फिर भी बाजार नहीं गिर रही है, इस पे भी कुछ सवाल आ रहे हैं। और सुबह जो मैंने एक टेलीग्राम पे पोस्ट डाला कि भाई साहब फिर मत कहना कुछ कर ना सके, अपने पोर्टफोलियो को इस वक्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है, कबाड़ चीज़ों को निकाल दीजिएगा। क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से भी बता रहा हूँ कि इस वक्त बाज़ार में बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं, कम से कम मेरी जान पहचान में, जिनका जिक्र मैं कभी कभी करता भी हूँ। 25 से 30 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी आप एवरेज कह सकते हो, लेकिन उनमें जो बड़ा बबल बना हुआ है वो जब फूटेंगे तो आप मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हो। 50% लॉस, 60% लॉस, 70% तक लॉस आपको ऐसे स्टॉक्स में देखना पड़ सकता है आने वाले समय में। स्टॉक्स का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अफरा तफरी वही बात हो जाएगी, फिर गाली गलौच वाली सिचुएशन बन जाती है। अरे आपने बोला अभी तक नहीं गिरा, अरे आपने बोला ये नहीं हुआ। ये सब चीज़ें आप बचा लो। कम से कम मैंने आपको जो टूल्स प्रोवाइड किए हैं उसका उपयोग कीजिए, वीडियोस देखिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब कोविड केसेस की बात हो रही है तो उस पर हम आते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो चार्ट है ना, ये इंडिया की लापरवाही को दर्शाता है, भारत के लोगों की लापरवाही को दर्शाता है। 16 सितंबर 2020 न्यू केसेस आए थे 97,000, ठीक है, 98,098 केस को आप मान सकते हो। यहाँ पर आप ये ग्राफ देख रहे हो, टूट गया। इसके बाद हमारे पास 1 लाख केस आए हैं, ठीक। 1 लाख के बाद 1,30,000 केस आ चुके हैं। देख रहे हैं आप क्या आंकड़ा जा रहा है इंडिया का। और ये जो हो रहा है ना, मतलब एक बार हम ऊपर चढ़े, हमने अपने आप को कंट्रोल किया था, यहाँ पर देश ने अपने आप को कंट्रोल किया। यहाँ पर जो डेंट मिला वो अभी हमारे सामने आना बाकी है कि एक अगली चोट हमको मिलने जा रही है। क्या 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 जो चोट आपको पहले लगी, जब आप उसको अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो, कम से कम फाइनेंशियल स्टॉक्स के केस में ये बात एकदम सही साबित होती है कि अभी तो एनपीएस आने बाकी हैं, उसके बाद फ्रेश दिक्कत आ रही है अपने देश के सामने। ये ग्राफ आप जाकर गूगल पे चेक कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि हम बहुत ख़तरनाक मोड़ पे इस वक्त खड़े हैं। कम से कम अपने हेल्थ का आप ख्याल रखिए। वेल्थ का ख्याल रखने के लिए मैं आपको कुछ बातें अभी समझाने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा, कुछ तो हो सकता है आपके लिए नई ना हो, लेकिन जो बात कहूँगा उसको ध्यान से देखिएगा। आप पहले अपने आप को डिफ़ाइन कर लीजिए कि आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। जब तक आप ये डिफ़ाइन नहीं करोगे तब तक आपकी तकलीफ बनी रहेगी। ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस सेट कीजिए, टारगेट सेट कीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉस और टारगेट ये आपके हाथ में है, तभी आप इस बाज़ार में सर्वाइव कर पाओगे। नहीं है तो आप गए काम से, ठीक। इन्वेस्टर को क्या करना है? पहले तो स्टॉक का सिलेक्शन करना है। स्टॉक का सिलेक्शन, बेस्ट बाई प्राइस ढूंढना है उसके बाद, ठीक है। मतलब कि बढ़िया रेट आपके पक्ष में होना चाहिए, आप सही समय पे खरीदो। मतलब कि आप स्टॉक को टाइमिंग करने की कोशिश करो। क्या आप कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। कम से कम फंडामेंटली नहीं कर सकते, न्यूज़ आ रही है वो नहीं कर सकते, रिजल्ट आ रहा है वो नहीं कर सकते, लेकिन चार्ट्स पे जो हो रहा है वो आप समझ सकते हो ना, वो हर कोई समझ सकता है। और जब उसकी एक्यूरेसी, आप खुद बताइए हमको कि जब आप कोई काम मान लेते हैं, आप कोई काम करने जा रहे हो, उसमें से 100 में से 50 चांसेस हैं आप बाज़ार में आए, पैसा लगाए, 50% चांसेस है कि आपका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस आपको यही सुविधा 70% तक बढ़ा कर देता है कि आप 70% तक पैसा बना लोगे, तो ये आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो है। और ये टूल्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। जाकर देखिए वीडियोस, हमारी अन्य लोग भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए पेश किए हुए हैं, उनको देखिए। चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, आपके लिए इस बाज़ार में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं तो कहता हूँ इन्वेस्टर्स के लिए भी अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आप देखिए, कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, उसके बाद भी हमने आपको पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया ना। अब आप सोचिए कि पोर्टफोलियो हमने प्रोवाइड किया, बाजार से दुगने से भी ज़्यादा रिटर्न हमारे पोर्टफोलियो ने दिया है। और दुगने से ज़्यादा रिटर्न की बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि 90% म्यूचुअल फंड वाले आपको बाजार के बराबर भी रिटर्न नहीं दे पाते। तो सोच कर देखिए दुगना रिटर्न कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और ये सिलेक्शन सिर्फ बेसिक चीज़ों पे हुआ है जो आप सीखना नहीं चाहते हो। आप चमत्कार ढूंढते हो, चमत्कार ढूंढोगे, तकलीफ होगी। फिर वही बात याद आती है कि फिर मत कहना कुछ कर ना सके। तो ट्रेडर हो, डिफाइन कर लो, इन्वेस्टर हो, डिफाइन कर लो। कोविड के कारण बाजार क्यों नहीं गिर रही है, मैं वो समझा देता हूँ। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये इंडिया की पर्सनल प्रॉब्लम है। हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो प्योरली ग्लोबली कनेक्टेड है। अब याद रखिएगा इन दो चीज़ों को। हमारी बाजार में एफआईआईज का पैसा लगता है। एफआईआईज के मूड माहौल को देखकर हमारे डीआईआईज भी पैसा लगाते हैं। एफआईआईज के बिहेवियर को देखकर हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। तो बाजार कहाँ से गिरेगी? अब देखो, स्टॉक स्पेसिफिक डेंट आ रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ बाजार भले नहीं गिर रही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ढंग के गिर चुके हैं और वो अभी उठने के काबिल भी नहीं बचे हैं। याद रखिएगा,
कोविड का डेंट उनको और बड़ी चोट मारने ही वाला है, उनको और तकलीफ होने ही वाली है। तो ऐसे स्टॉक से सावधान रहिएगा, सही स्टॉक का सिलेक्शन करना सीखिए। हमने आपको टूल्स प्रोवाइड किए हैं, अब आपके पास आपकी बहानेबाजी नहीं चलेगी। याद रखिएगा, मैं वही चीज़ें आपको पुरानी याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि इस बाज़ार में अगर आपने कुछ 1 2 4 चीज़ें भी सीख ली ना, वही आपको प्रॉफिटेबल बना देंगी। हज़ारों चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं, 1 ही 2 चीज़ें तो काम करती हैं, बाकी सब मोह माया है, बाकी सब फ्रॉड है। जी हाँ, सब फ्रॉड है। सब बताते रहते हैं ना आपको कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, हम यहाँ से ये उड़ा देते हैं आपको, यहाँ से ये करोड़पति बना देते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है? नहीं हुआ है, ना होगा। तो क्या करना है आपको? डिफ़ाइन कर लेना है कि आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। जब तक ये नहीं करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, जब तक मैंने ये नहीं किया था, मैं इतना हौच पौच कर दिया था अपनी जर्नी में कि सब कुछ मतलब ऐसा फील आता था कि मैं बहुत कमा रहा हूँ, फिर फील आता था अरे कहाँ गया सारा पैसा। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कभी आप ट्रेडिंग से बढ़िया पैसा कमा रहे हो, वो इन्वेस्टिंग में जल जाएगा, कभी आप इन्वेस्टिंग से कमा रहे हो, वो ट्रेडिंग में जल जाएगा। अगर आप दोनों को अलग करके रखोगे तो आपको पता रहेगा ना कि मैं ट्रेडिंग से अगर कमा रहा हूँ तो अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूँ। इन्वेस्टिंग से अगर कमा रहा हूँ, अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूँ। ट्रेडिंग में अगर जला रहा हूँ तो सीखूंगा, अगर नहीं सीख पा रहा हूँ छोड़ दूंगा। सीखने की कोशिश तो कीजिए। अब ये मत कहिएगा ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता। भाई बहुत लोग बना रहे हैं, बहुत लोग बना रहे हैं। आप जाकर हमारी इंट्राडे वाली वीडियोज़ देखिए, आपको खुद पता चलेगा। चीज़ें आसान है ना, आप इन्वेस्टिंग को बुरा कह सकते हो, ना आप ट्रेडिंग को बुरा कह सकते हो। हर जगह अपनी हर चीज़ की अपनी एक खूबी है। अब याद रखिएगा, ट्रेडिंग स्विंग ट्रेड करने वाले भी ट्रेडर ही समझेंगे अपने आप को। महारत मत समझ लीजिएगा कि आप 4 दिन स्टॉक होल्ड करके इन्वेस्टर बन गए हो। इन्वेस्टर वो होता है जो कम से कम 4 क्वार्टर तक किसी भी स्टॉक में अपना पैसा रखता है। फिर से कह रहा हूँ, इन्वेस्टर सिर्फ वही है जो कम से कम 4 क्वार्टर में स्टॉक्स में अपना पैसा रखे। वो एक इन्वेस्टर कहलाने का वो पद डिजर्व करता है, अदरवाइज वो एक इन्वेस्टर है नहीं। तो बाजार क्यों नहीं गिर रही है, मैंने आपको समझाया। ग्लोबली कनेक्टेड हैं हम, इसलिए नहीं गिर रहे हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट आएगी ना, वो अभी तो शुरुआत होते हुए हमको दिखाई दे रही है। खैर आएगी, उसकी चिंता आप मत कीजिए। मैंने आपको जो बातें बताई हुई हैं, लिक्विड फंड इसका भरपूर उपयोग कीजिएगा, कैश में रहिएगा। अगर आपको अच्छे स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं, अभी आपको रेट नहीं समझ में आ रहा है, कैश में रहिएगा। अगर कुछ अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमको ज़्यादा दिन नहीं 5-6 दिन पहले हमने ढूंढे थे आपके लिए, ऐसे ही आप अगर ढूंढ सकते हो इस वक्त, वीडियोज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उनको देख करके तो वेल एंड गुड, आप ढूंढ कर स्टॉक्स खरीदिए। और मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा जाते जाते कि आप अगर कोई पोर्टफोलियो बना रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो बाज़ार अगर 10% भागेगी तो आपका पोर्टफोलियो 11, 12, 14, 15% भागना चाहिए। याद रखिएगा। तो ये एक अच्छे पोर्टफोलियो की निशानी है। ये आप डेमो ट्रेड के लिए भी बना सकते हो, उसको सीख सकते हो कि जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए वो चल रहे हैं या नहीं। और बाज़ार अगर यहाँ से मान लेते हैं 15% गिरती है, तो आपका पोर्टफोलियो 12-14% ही गिरना चाहिए। अगर बाज़ार के बराबर गिर गया तो फिर पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत क्या थी? आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड में पैसा लगा देते। और अगर ज़्यादा गिर रहा है तो फिर आपकी जो विधि है स्टॉक सिलेक्शन की, वो कमज़ोर है। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही आप डिसीजन लीजिए अपने लिए, नहीं तो आपको तकलीफ़ इस बाज़ार में जब मिलेगी तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। मैं कई सारे इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो सोचता हूँ ना कि आप हताश हो जाओगे। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, 5 लाख लेकर आए बाज़ार में, 17-18 हज़ार का पोर्टफोलियो बचा है। मतलब सोच कर देखिए एक बार कि क्या हाल होगा उस बंदे का। और वो इससे रिकवरी सोच रहा है। अब वो 50-50, 100-100 रुपये रिकवर करके जाएगा, लेकिन जब गिर रहा था एक दिन में 20,000 का लॉस हो गया, एक दिन में 25,000 का लॉस हो गया। ढेर सारे लॉट्स खरीद लिए, निफ्टी खरीद लिए, बैंक निफ्टी खरीद लिए, ऑप्शन में ट्रेड हो रहा है, धक्का एकदम पैसा है, अंधा पैसा है, फूंक दो सारा, जला दो। ऐसे ऐसे लोग कनेक्टेड हैं, नाम नहीं ले सकते, लेकिन सोचिए, ये रियलिटी आपको दिखा रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। 5 लाख से 15,000, जबकि 15,000 को ये कहानियाँ आप हमेशा सुनते होंगे, उसने 15,000 से बनाए 50 लाख। लेकिन सच्चाई क्या है? 80%, 90% लोगों के साथ हो क्या रहा है? वो 5 लाख को 15,000 बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं किए वो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। ट्रेडर हैं तो टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, इन्वेस्टर हैं सही समय पे स्टॉक का सिलेक्शन कीजिए, वॉल्यूम का एनालिसिस सीखिए। नहीं सीखेंगे तो फिर आज नहीं तो कल बाज़ार बहुत बुरी मार मारेगी, बहुत बहुत तेज़ से मारेगी। अकेले में मारती है। भले आप चाहो किसी को बताओ, आप किसी को बताओगे ना तो वो फील नहीं कर पाएगा आपने जो फील किया। जब एक दिन में बड़ा लॉस जाता है, जब आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने स्टॉक होल्ड करो, उसके बाद भी वो आपको और बड़ा लॉस देता जाए, तब पता चलता है कि अगर मैंने सही स्टॉक का सिलेक्शन सही रेट पे किया होता तब मुझे फ़ायदा मिलता।
तब उसकी वैल्यू समझ में आती है, ऐसे नहीं समझ में आती है। आई होप आप मेरी बातों को सीरियसली लोगे। कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा पोर्टफोलियो बना लीजिए। अगर आप ट्रेडर हो तो आप तो शॉर्ट साइड भी ट्रेड कर सकते हो, तकलीफ़ क्या है। कोविड से डरना नहीं है, अच्छा पोर्टफोलियो होगा, बाज़ार से बेहतर परफॉर्मेंस देगा ही देगा। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हम चलते हैं, अभी मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर लेना, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, किसी चीज़ से डिसएग्री करते हो तो नीचे कमेंट करके बताना, हम उस पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बस चीज़ों को सीरियसली लेना सीखिए। आसान चीज़ों से पैसा बनता है और बहुत पैसा बनता है। जितने बड़े लोग हैं, जितने अच्छे ट्रेडर्स हैं, जितने बड़े ट्रेडर्स हैं, वो सब आसान चीज़ें फॉलो करते हैं। आपकी तरह 50 इंडिकेटर लगा के वो ट्रेड नहीं करते। समझ रहे हैं? नमस्ते, बाय बाय।